नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आपका जो 4 फरवरी को आज पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो दोस्तों आज हम पूरे के पूरे पेपर के लिए आपको आंसर के लिए आए हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चलेगा कि आपका कितना राइट आंसर हुआ है, कितने गलत। तो दोस्तों, आप आंसरों को कमेंट भी साथ साथ बताते रहना। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्टर प्रिंटर है। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न में आप क्या भरा है वो कमेंट में जरूर बताना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लेंसर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक देवता सांपों से संबंधित है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। सांपों का एक लोक देवता गोगा जी है। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताना आपने इस प्रश्न में क्या राइट आंसर भरा है, क्या नहीं भरा है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था। तो दोस्तों, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 1977 और 78 के बीच में चालू किया गया था। दोस्तों, आप इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट जरूर बताना। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों, आप कमेंट जरूर बताना, ये प्रश्न आपको कमेंट जरूर बताना है। आप इस प्रश्न को कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंक 8वीं है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर बताना। तो मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा निजीवाचक सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके गोदावरी। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर भी गोदावरी है। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको दूसरी शिफ्ट की भी आंसर क्या मिल सके। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वदाता रक्त समूह। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है, सर्वदाता रक्त समूह क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ, सर्वदाता रक्त समूह ओ है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मालपुरा करौली मैदान कहाँ पर है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल बैसिन। मालपुर करौली मैदान चंबल बैसिन में है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, शुद्ध शब्द का। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न में क्या राइट आंसर क्या है वह कमेंट में बताना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अंतर्धान। दोस्तों, अगर आपने पेपर में अंतर्धान ही लिखा है तो आपका पक्का नंबर मिलेंगे उसके। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में कौन सा था। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ईडर। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 1912 में ईडर था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निर्माण जोधपुर का जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन हो जाएंगे आपके महाराजा सरदार सिंह। दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर भी महाराजा सरदार सिंह है। जोधपुर का जसवंत थड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। दोस्तों, ये आपको हमने भी पढ़ाया है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न हमारी क्लास से आए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, जिसको भी ये प्रश्न याद नहीं है वो अपने आप को कुछ नहीं समझना। दोस्तों, ये प्रश्न तो सभी को याद होगा। बूंदी एवं कोटा में हाड़ौती बोली बोली जाती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के हेमांग जायसवाल किस खेल के खिलाड़ी है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके जूडो। दोस्तों, इस प्रश्न में राइट आंसर भी जूडो ही है। हेमांग जायसवाल जूडो खेल के खिलाड़ी है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वर्ष भारत ने चंद्रयान छोड़ा। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2008। भारत ने चंद्रयान 2008 में छोड़ा था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके बीलो। दोस्तों, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए बीलो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राप्त किया जा सकता है किस वस्तु का आभासी पर प्रतिबिंब किया जा सकता है। तो दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्वास स्वरूपम प्रतिमा किसकी है। तो दोस्तों, आपको राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव। भगवान शिव की विश्वास स्वरूपम प्रतिमा है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग गणेश्वर सभ्यता में नहीं होता था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जोधपुर का प्रसिद्ध बादल निम्न में से क्या है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके। दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा बस्ती से बना पानी का पात्र। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, तारकसी का आभूषण किस स्थान की प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। नाथ द्वारा तारकसी का आभूषण नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा,
वैध राजस्थान का राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई सिंह। दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई सिंह। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा छावड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती रेखा शर्मा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा संख्या निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19। दोस्तों अगर आप पेपर में भी इसी आंसर को करके आए तो आपका नंबर पक्का मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा पूर्व में किस व्यक्ति का अधिकार भेज गए एवं जवाब आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुस्मारक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा फाइबर प्रक्रिया में उत्पाद उपयुक्त तापमान एवं उद्दीपन कितनी जरूरी होता है? दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 450। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य सरकार को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों आपको राइट आंसर देना है कमेंट में। तो जोधपुर के जसवंत थाड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों आपको राइट आंसर कमेंट में बताना है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वह रात भर नहीं सोया, वह रात भर नहीं सोया। इस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके। दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर है पाली में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 40। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल संप्रेषण पुल गिर गया, वह किस नदी पर बनाया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा मच्छू नदी, वह पुल मच्छू नदी पर बनाया गया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तम श्रेणी का कोयला है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रोसाइट है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोग भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 36। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 36 किया गया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं, इस सिद्धांत का उपयोग किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है अपकेंद्रण विधि द्वारा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्ध्यान। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द, शुद्ध शब्द अंतर्ध्यान है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा शी स्वेड मनी फॉर ए रेनी डे। तो दोस्तों इसका प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा उसने बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे बचाए, उसने बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे बचाए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस दूरी से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा मालापुर करौली मैदान भाग है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास बेसिन। मालापुर करौली मैदान बनास बेसिन का है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में किसका संचय हो जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा बिलिरुबिन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी, पृथ्वी, चांद, चौक, प्रदीप। दोस्तों इन प्रश्नों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चौक, प्रदीप। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा पिरुबा अत्रेय किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय संगीत। दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय संगीत। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट प्रथम नहीं, नागभट्ट द्वितीय। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12 माध्य का एवं माध्य के क्रम से है।
तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 15-14। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा कृतक कृदंत। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा कुनैन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।